कवि ने बहुत सुंदर गीत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि एक पिता अपनी बेटी को समझा रहा है और क्या कह रहा है कि तुझे जीवन में कैसे रहना है, कैसी बनना है। आइए सुनते हैं गीत के माध्यम से। कहता है पिता कि बेटी तू बढ़ के दुर्गा, जग का भरम मिटाना। कैसा भरम मिटाना? कि आज जो लोग तुझे समझते हैं कि केवल ये तो बाजारों को सजाने की ही के लिए है, जो लड़कियां होती हैं ये तो सिर्फ भोग विलास की ही वस्तु हैं और कोई इनसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती। पिता कहता है कि बेटी यदि बनना है तो क्षत्रिय जो हमारी देश में रानियां हुई हैं वैसी बनना। अगर तुम फूल बनोगी तो मसल दी जाओगी। चांद मत बनना, क्योंकि चांद पर भी लोग बहुत सारे तंज कसते हैं। अगर बनना है तो कैसी बनना? मध्यकाल का सूर्य तो सभी ने देखा है। मध्यकाल का सूर्य ऐसा होता है कि एक तो उसकी तरफ कोई देखने का साहस नहीं करता, यदि दुस्साहस करता भी है तो आंखें चुंधिया जाती हैं। कैसी बनना? मध्यकाल के सूर्य जैसी, कि अगर एक तो तुम्हारे सामने तुम्हारी तरफ कोई देखने का साहस ना कर सके, यदि दुस्साहस करे तो उसकी आंखें चुंधिया जाएं। लिखा है पिता ने, बेटी तू बढ़ के दुर्गा, जग का भरम मिटाना। अपने आबरू लुटने ना देना, चाहे रणचंडी बन जाना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा, जग का भरम मिटाना हो। अपने आबरू लुटने ना देना, चाहे रणचंडी बन जाना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा। कैसी बनना? पढ़ लिख करके मेहनत करके खूब जहाज उड़ाना। पढ़ लिख करके मेहनत करके खूब जहाज उड़ाना। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेकर खूब ही नाम कमाना। देश की रक्षा करने को चाहे दुश्मन से भिड़ जाना। पर ध्यान रहे किसी आपदाव के बहकावे में ना आना हो। याद रहे किसी आपदाव के बहकावे में ना आना हो। मात पिता का प्यार भुला दे, मात पिता का प्यार भुला दे। श्रद्धा सी ना हो, मात पिता का प्यार भुला मत, श्रद्धा सी बन जाना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा, जग का भरम मिटाना हो। अपने आबरू लुटने ना देना, चाहे रणचंडी बन जाना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा। जिसका नाम श्रद्धा था, उसने पता है अपने पिता से क्या कहा था? उसने अपने पिता से कहा था, जब पिता ने कहा कि बेटी वो हमारी कौम का नहीं है, जीवन में दुख पाएगी, ये गलती मत कर, तो पता है उस लड़की ने क्या कहा? उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मैं 20 साल की हो गई हूँ और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। मुझे अपने डिसीजन खुद लेने का पूरा अधिकार है। आज वही
वही उसकी बॉडी मेहरौली के जंगल में पड़ी हुई मिली। कितनी बुरी हालत में जिसने भी ये चीज सुनी, जिसने भी ये खबर सुनी, उसका दिल दहल गया। इस पिता का भी दहला। तभी इसने गीत के माध्यम से अपनी बेटी को शिक्षा दी। क्या लिख दिया? और कैसी बनना? अगर बनना है तो किरणमयी ने अकबर को उसकी औकात दिखाई। किरणमयी ने अकबर को उसकी औकात दिखाई। झांसी की रानी ने रण में गजब की लड़ाई। मैनावती ने देश की खातिर अपनी जान गवाई। और पद्मावती ने खिलजी को ना बिल्कुल शक्ल दिखाई हो। पद्मावती ने खिलजी को ना बिल्कुल शक्ल दिखाई हो। आज देश पर भारी पड़ गया, आज देश पर भारी पड़ गया अपना इतिहास भुलाना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा जग का भरम मिटाना हो। अपने आबरू लुटने ना देना, चाहे रण चंडी बन जाना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा। कभी हवा में बह करके अपनी मर्यादा भुलाना। मात पिता की इज्जत को ना कभी कलंक लगाना। हर एक रोज वीरों की गाथा पढ़ना और पढ़ाना। और अपने जीवन में एक समय ऐसा जरूर निकालना कि अपने देश पर वीर जो कुर्बान हुए हैं उनकी जीवन गाथा को जरूर पढ़ना। और पढ़ करके लिखा है कवि ने कि वीर शिवाजी महाराणा ऐसी संतान बनाना हो। वीर शिवाजी महाराणा ऐसी संतान बनाना हो। ऐसा जीवन जीना जिसको, ऐसा करता रहे याद जमाना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा जग का भरम मिटाना हो। अपनी आबरू लुटने ना देना, चाहे रण चंडी बन जाना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा। माएँ वो हैं जिन्होंने भगत सिंह जैसे वीर सपूतों को जन्म देकर के इस भारत माँ की लाज बचाई। एक माँ है, एक माँ वो है जिन्होंने राम जैसे बेटों को जन्म दिया, भरत जैसे बेटों को जन्म दिया, ऊधम सिंह जैसे बेटों को जन्म दिया। और एक वो माएँ भी हैं जिन्होंने राम रहीम जैसे पिशाचों को जन्म दिया, जिन्होंने कितनी ही नादान बच्चियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, कितने ही लोगों की श्रद्धा की हत्या की। आइए लिखा है कि माना पश्चिमी रंग में रंग कर बिगड़ा बहुत जमाना। माना पश्चिमी रंग में रंग कर बिगड़ा बहुत जमाना।
बढ़ जाती हैं कि वही उनके जीवन पर भारी भी पड़ जाता है। तो जो जीवन को दुश्वार बना दे ना, ऐसे शौक लगाना हो। जो त्यारिया का कर्तव्य, जो त्यारिया का कर्तव्य तुमको एहसास कराना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा, जग का भरम मिटाना हो। अपने आबरू लुटने ना देना। बेटी तू बढ़ के दुर्गा, जग का भरम मिटाना हो। अपने आबरू लुटने ना देना। चाहे रणचंड